आज के लेक्चर में हम प्रूव ये करेंगे कि अगर एक फंक्शन f अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है और वही फंक्शन अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है तो फिर वो फंक्शन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से भी इंटेग्रेबल होगा और उस फंक्शन का इंटेग्रल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से जो है वो इक्वल होगा फंक्शन का इंटेग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से प्लस इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 2। और एक और रिजल्ट प्रूव करेंगे कि अगर कोई फंक्शन अल्फा के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है और सी कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो फंक्शन सी अल्फा के रिस्पेक्ट से भी इंटेग्रेबल होगा और उसका सी अल्फा के रिस्पेक्ट से जो इंटेग्रल है वो सी टाइम्स अल्फा के रिस्पेक्ट के इंटेग्रल के इक्वल होगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम ये प्रूव करेंगे कि अगर फंक्शन अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है, फंक्शन अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है और दोनों के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है ये सेम इंटरवल ए बी के ऊपर, तो फिर ये फंक्शन जो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से भी इंटेग्रेबल होगा और इसका इंटेग्रल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से जो है वो इक्वल होगा अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल। दो बातें प्रूव करनी है। एक बात ये प्रूव करनी है कि फंक्शन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल होगा और दूसरे ये प्रूव करना है कि उसका जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल है वो अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल के इक्वल होगा। अगर हमने पहले ये प्रूव करना है कि फंक्शन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है तो क्या प्रूव करना है भला? याद होना चाहिए हमारे पास दो टूल्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी फंक्शन को इंटेग्रेबल प्रूव कर सकते हैं और इंटेग्रेबल का मतलब है रीमांस इंटेग्रेबल। कौन से दो टूल्स हैं? एक डेफिनेशन कि उसका अपर रीमांस इंटेग्रल और लोअर रीमांस इंटेग्रल इक्वल आ जाए तो फंक्शन रीमांस इंटेग्रेबल होता है, और दूसरा कॉची क्राइटेरिया। और कॉची क्राइटेरिया क्या है कि अगर फंक्शन रीमांस इंटेग्रेबल है तो किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन P मिला करती है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, और अगर किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए पार्टीशन P मिल जाए कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करे तो वो फंक्शन रीमांस इंटेग्रेबल होता है। यहाँ पे हमें गिवन ये है कि f अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है, यानी किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पार्टीशन मिल जाएगी कि UP f अल्फा 1 माइनस LP f अल्फा 1 एप्सिलॉन से लेस होगा। अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है, अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए पार्टीशन मिल जाएगी, अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से भी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए पार्टीशन मिल जाएगी, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है ये हमने प्रूफ करना है। यानी हमें किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक ऐसी पार्टीशन P ढूंढनी है कि UPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस LPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एप्सिलॉन से लेस है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के लिए हमने ये काम प्रूफ करना है। इस प्रूफ में हमें कुछ चीजों का इस्तेमाल करना है जो हम पहले प्रूफ कर चुके हुए हैं। एक हमें याद होना चाहिए कि UPF अल्फा जो है वो समीशन कैपिटल MI डेल्टा अल्फा I के इक्वल होता है, और इसी रिस्पेक्ट से अगर मैं UPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लूं तो वो समीशन कैपिटल MI डेल्टा ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 I होगा, और LPF अल्फा 1 जो है वो समीशन स्मॉल MI डेल्टा अल्फा I होता है, और इसी रिस्पेक्ट से अगर मैं LPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हल करूं तो वो समीशन स्मॉल MI डेल्टा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 I होगा, और डेल्टा अल्फा I किसके इक्वल होता है? आइए सब इंटरवल के लिए जब पार्टीशन के हम डेल्टा अल्फा I कैलकुलेट करते हैं तो वो अल्फा xi माइनस अल्फा xi माइनस 1 के इक्वल होता है। स्मॉल mi जो है फंक्शन की वैल्यूज आइए सब इंटरवल के ऊपर जो होती हैं उनके इन्फिमम के इक्वल होता है, और जो कैपिटल mi है वो f की वैल्यूज ऑन द आइए सब इंटरवल के सुप्रीमम के इक्वल हुआ करता है। ये वो सारी बातें हैं जो हमने रिवाइज की हैं। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मुझे इस तरह की इनइक्वालिटी बनानी है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के लिए, तो कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया, और चूंकि f जो है वो अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है तो
एफ के लिए जब हम अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबिलिटी की बात करेंगे तो हमें एक पार्टीशन मिलेगी जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती होगी, और उस पार्टीशन का नाम फर्ज करें हम रख लेते हैं P1 के पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक पार्टीशन P1 मौजूद है कि जब हम UP1 F अल्फा 1 माइनस LP1 F अल्फा 1 हल करते हैं तो वो एप्सिलॉन से लेस आ जाता है। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए ऐसा है, और हमने इस इनइक्वालिटी को एप्सिलॉन की बजाय एप्सिलॉन बाय 2 से लेस ले लिया है। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। जब ये इनइक्वालिटी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रही है तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी होल्ड कर रही है। इसी तरह की इनइक्वालिटी और किसके लिए लिखें? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एफ के लिए ही जब उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट से, अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से, तो उस सूरत में भी हमें एक पार्टीशन मिलेगी और उस पार्टीशन का नाम हमने P2 रख लिया है। किस खूबी के साथ के UP2F अल्फा 2 माइनस LP2F अल्फा 2 एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। मैंने इन्हीं दोनों इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल करना है और रिजल्ट मैंने बनाना है कि UPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस LPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। अगर मुझे इन्हीं दोनों इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल करना है तो ये तो एक इनइक्वालिटी पार्टीशन P1 के लिए होल्ड कर रही है और एक इनइक्वालिटी पार्टीशन P2 के लिए होल्ड करनी है। मुझे कोई ऐसी पार्टीशन ढूंढनी होगी जिसके लिए ये दोनों इनइक्वालिटीज होल्ड करती हों, एक बात। और दूसरी बात, मुझे किसी तरह से रिलेशन ढूंढनी होगी डेल्टा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आई में और डेल्टा अल्फा 1 और आई और डेल्टा अल्फा 2 आई में। इसके लिए एक छोटे से रिजल्ट का मुझे इस्तेमाल करना है और वो ये है कि अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो किसी पार्टीशन के लिए और हम उस पार्टीशन की रिफाइनमेंट ले लें तो ये इनइक्वालिटी उस रिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड करेगी। तो अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज में सेम पार्टीशन लाना चाहता हूं तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों पार्टीशंस की रिफाइनमेंट ले लेते हैं। P रिफाइनमेंट ले ली, P1 यूनियन P2। इस रिफाइनमेंट के लिए इनइक्वालिटी 1 भी होल्ड करेगी और इनइक्वालिटी 2 भी होल्ड करेगी, यानी हमारे पास UPF अल्फा 1 माइनस LPF अल्फा 1 एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा और UPF अल्फा 2 माइनस LPF अल्फा 2 एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा। मैंने जिन दो इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल करना है उन दोनों को सेम पार्टीशन के लिए होल्ड करवा लिया है और मैं रिलेशन बनाना चाहता हूं किसमें, डेल्टा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आई और डेल्टा अल्फा 1 आई और डेल्टा अल्फा 2 आई में। और ये रिलेशन हम किसी भी पार्टीशन के लिए बनाना चाहते हैं तो कोई सी एक पार्टीशन ले ली, जनरल पार्टीशन से P x0 x1 से लेकर xn तक। हमें याद ही है स्मॉल mi जो है i सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन वैल्यूज का इन्फीमम हुआ करता है और कैपिटल mi जो है वो फंक्शन की i सब इंटरवल के ऊपर जो वैल्यूज होती हैं उसका सुप्रीमम होता है। और डेल्टा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आई हल करते हैं, क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की ith पॉइंट पर वैल्यू माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की xi माइनस 1 पे वैल्यू। और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। किस तरह से अरेंज किया जाए कि अल्फा 1 xi और अल्फा 1 xi माइनस 1 को इकट्ठा कर लेते हैं और हम इकट्ठा कर लेते हैं अल्फा 2 xi और माइनस अल्फा 2 xi माइनस 1 को। क्या फायदा हुआ इकट्ठा करने का, और इकट्ठा करने का फायदा ये हुआ कि ये बन गया है हमारे पास डेल्टा अल्फा 1 आई और ये बन गया है डेल्टा अल्फा 2 आई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेल्टा अल्फा आई। तो हमने रिलेशन बना ली है किसमें, डेल्टा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आई में और डेल्टा अल्फा 1 आई डेल्टा अल्फा 2 आई में। और ये रिलेशन हमने हर पार्टीशन के लिए बना ली है, जोन सी मर्जी पार्टीशन ले ली जाए। और अब हम f का अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से u और l कैलकुलेट करते हैं। u कैलकुलेट करने के लिए इस डेल्टा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 i को हम कैपिटल mi से मल्टीप्लाई करेंगे और l कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 i को हम स्मॉल mi से मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं स्मॉल mi से। इस तरह की हमारे पास n इक्वेशंस बन जाएंगी। उन n इक्वेशंस को हम
ऐड कर लेंगे। जब हम उनको ऐड कर लेंगे तो समीशन एम आई डेल्टा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आई फ्रॉम 1 टू m इक्वल आ गया समीशन एम आई डेल्टा अल्फा 1 आई प्लस समीशन एम आई डेल्टा अल्फा 2 आई। और क्या बन गए हैं ये, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है लेफ्ट साइड पे हमारे पास LPF बन गया है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से, और राइट साइड पे फर्स्ट टर्म जो है वो LPF है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 और सेकंड टर्म जो है वो LPF है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 2। इस तरह से इस इक्वेशन को हम कैपिटल MI से मल्टीप्लाई करते हैं और कैपिटल MI से मल्टीप्लाई करने के बाद जो n इक्वेशंस बनेंगी उन सारी n इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे u बन जाएगा फंक्शन f का अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से। राइट साइड पे जो पहली टर्म है वो u बन जाएगा फंक्शन f का ओवर पार्टीशन p अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से, और सेकंड टर्म जो है वो u p f अल्फा 2 बन जाएगी। हमें रिजल्ट क्या बनाना है, हमें अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से u माइनस एल को एप्सिलॉन से छोटा करना है। उसके लिए ऐसा करते हैं कि 7 में से 6 को माइनस कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पे UPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस LPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और राइट साइड पे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो जब हम अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा UPF अल्फा 1 माइनस LPF अल्फा 1, और जब अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से दोनों टर्म्स को इकट्ठा करेंगे माइनस करते हुए तो वो बन जाएगा UPF अल्फा 2 माइनस LPF अल्फा 2। और याद करें हम प्रीवियस स्लाइड पे प्रूफ कर चुके हैं कि UPF अल्फा 1 माइनस LPF अल्फा 1 एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, UPF अल्फा 2 माइनस LPF अल्फा 2 एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। इन दोनों का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास UPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस LPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लेस आ गया एप्सिलॉन बाय 2, इसकी जगह बड़ा नंबर लिख दिया, इस एक्सप्रेशन की जगह एप्सिलॉन बाय 2 बड़ा नंबर लिख लिया, और एप्सिलॉन बाय 2 को जब एप्सिलॉन बाय 2 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और ये हमने किस एप्सिलॉन के लिए प्रूफ किया है, ये हमने किसी भी गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए प्रूफ किया है। यानी हम किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक ऐसी पार्टीशन P ढूंढ सकते हैं कि UPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस LPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एप्सिलॉन से लेस हो, और यही तो हम प्रूफ करना चाहते थे। इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा ये निकला कि जो फंक्शन f है वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से रिमांस इंटेग्रेबल है ऑन द इंटरवल a टू b। तो थ्योरम में जो दो रिजल्ट्स प्रूफ करने थे उनमें से एक बात हमने प्रूफ कर ली है कि f जो है वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है। अब जो नेक्स्ट बात हमने प्रूफ करनी है वो ये प्रूफ करना है कि f का अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल इक्वल है f का इंटेग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से प्लस f का इंटेग्रल अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से। और इस बात को प्रूफ करने के लिए हम दोनों साइड्स को एक दूसरे से लेसर इक्वल प्रूफ करेंगे। ये बात हमें गिवन थी कि f अल्फा 1 के और f अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है, f को अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल हमने प्रूफ कर लिया है। और जब भी कोई फंक्शन इंटेग्रेबल होता है तो उस फंक्शन का जो रिमांस इंटेग्रल है वो यूज के इन्फीमम की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वो एल के सुप्रीमम की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दफ़ा हम एल के सुप्रीमम की मदद से कैलकुलेट करेंगे और एक दफ़ा हम यूज के इन्फीमम की मदद से कैलकुलेट करेंगे और प्रूव करेंगे जिन दो टर्म्स को हमने इक्वल प्रूव करना है उनमें से लेफ्ट साइड राइट साइड से लेसर इक्वल है और राइट साइड लेफ्ट साइड से लेसर इक्वल है। तो पहले हम f का इंटीग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम f का इंटीग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करें तो UPF अल्फा 1 का इन्फीमम ले लें, और अगर हमारे पास किसी सेट का इन्फीमम मौजूद हो और हम उस इन्फीमम में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर लें तो जो इन्फीमम प्लस एप्सिलॉन होता है वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से ज़रूर बड़ा होता है। तो ये जो मेरे पास इंटीग्रल है f d अल्फा 1 ये इन्फीमम है। अगर मैं इस इंटीग्रल a टू b f d अल्फा 1 में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर लूँ तो वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए इंटीग्रल a से b f d अल्फा 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 जो है
वो सेट का लोअर बाउंड नहीं रहेगा और वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा होगा। किस एलिमेंट से बड़ा होगा? इस सेट में एलिमेंट्स किस तरह के हैं? इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो पार्टीशंस के चेंज होने से चेंज हो रहे हैं, यानी कम से कम कोई एक ऐसी पार्टीशन होगी कि जब उस पार्टीशन के लिए हम U बनाएंगे, U P F अल्फा 1 बनाएंगे, तो ये जो टर्म है ये उस नंबर से बड़ी होगी। उस पार्टीशन का नाम हम फर्ज करें P1 रख रहे हैं कि इंटीग्रल a से b f d अल्फा 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 जो है वो बड़ा है u p f अल्फा 1 से। यही बात होल्ड कर रही है जब हम f का इंटीग्रल अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से करते हैं, यानी उस सूरत में भी a से b f d अल्फा 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 जो है वो किसी एक नंबर से बड़ा हो रहा है, और उसकी दफा जो पार्टीशन मिल रही है उस पार्टीशन को फर्ज करें हम P2 कह लेते हैं, और उसके लिए जो U होगा वो UP2F अल्फा 2 होगा, और इंटीग्रल a से b f d अल्फा 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इससे बड़ा हो गया है। मैं इन दोनों इनक्वालिटीज का इस्तेमाल करना चाहता हूं। इनमें से एक इनक्वालिटी पार्टीशन P1 के लिए होल्ड कर रही है, दूसरी इनक्वालिटी पार्टीशन P2 के लिए होल्ड कर रही है। और याद कर लेते हैं कि जब भी हम किसी पार्टीशन के लिए U और L कैलकुलेट करते हैं, तो अगर किसी रिफाइनमेंट के लिए U कैलकुलेट करें तो रिफाइनमेंट का U छोटा हो जाता है और रिफाइनमेंट का L जो है बड़ा हो जाता है। अगर मैं दोनों इनक्वालिटीज को एक पार्टीशन के लिए लेना चाहता हूं तो वो पार्टीशन मैं इन दोनों पार्टीशंस की रिफाइनमेंट ले लूं। जब मैं इन दोनों पार्टीशंस की रिफाइनमेंट लूंगा तो रिफाइनमेंट का U इस U से छोटा हो जाएगा और फिर रिफाइनमेंट का U इस टर्म से भी छोटा हो जाएगा। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि दोनों पार्टीशंस की रिफाइनमेंट ले रहे हैं। दोनों पार्टीशंस की रिफाइनमेंट को मैंने नाम P स्टार दे दिया। ये इनक्वालिटी उस P स्टार के लिए होल्ड करेगी। क्यों होल्ड करेगी? क्योंकि जो UP स्टार F अल्फा 1 होगा वो UP F अल्फा 1 से लेस होगा। ये इनक्वालिटी पार्टीशन P स्टार के लिए भी होल्ड करेगी। इस तरह से ये इनक्वालिटी पार्टीशन P स्टार के लिए भी होल्ड करेगी, यानी हमारे पास इनक्वालिटी बन जाएगी कि U P स्टार F अल्फा 1 लेस है इंटीग्रल a टू b f d अल्फा 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि P स्टार का U P1 के U से लेसर इक्वल होगा। U P स्टार F अल्फा 1 UP1 F अल्फा 1 से लेसर इक्वल है और UP1 F अल्फा 1 इंटीग्रल a टू b f d अल्फा 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। तो दोनों इनक्वालिटीज को मिलाएंगे तो UP स्टार F अल्फा 1 लेस होगा किससे? इंटीग्रल a टू b f d अल्फा 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। इस तरह से इस सेकंड इनक्वालिटी के लिए भी जब हम UP स्टार F अल्फा 2 कैलकुलेट करेंगे तो वो लेस होगा किससे? इंटीग्रल a टू b f d अल्फा 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। और ये जो दो इनक्वालिटीज बनेंगी उन इनक्वालिटीज को ऐड कर लेते हैं। जब इन दोनों इनक्वालिटीज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि UP स्टार F अल्फा 1 प्लस UP स्टार F अल्फा 2 लेस है इंटीग्रल a से b f d अल्फा 1 प्लस इंटीग्रल a से b f d अल्फा 2 और एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 ऐड होके एप्सिलॉन बन जाएंगे। ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे UP स्टार F अल्फा 1 प्लस UP स्टार F अल्फा 2 बन गया है। हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर एक पार्टीशन P के ऊपर U कैलकुलेट किया जाए अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से, U कैलकुलेट किया जाए अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से और उन्हें ऐड किया जाए तो उसी पार्टीशन के लिए U बन जाता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से। तो ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है ये बन गया UP स्टार F अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। राइट साइड हमारे पास एज इट इज रही। मैं चाहता ये था कि जिन दो टर्म्स को मैंने इक्वल प्रूफ करना है उनमें से एक को दूसरे से लेसर इक्वल प्रूफ करूं। यहाँ पे इस वक्त मैं चाहता हूं कि f का इंटीग्रल बन जाए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से, और यूज की मदद से इंटीग्रल बन सकता है किस तरह से? अगर हम यूज का इन्फिमम ले लें। तो अगर हम ऐसा करें कि लेफ्ट साइड पे पार्टीशंस अब चेंज करते चले जाएं और हम इसका इन्फिमम ले लें, क्या होगा? इन्फिमम में और किसी भी एलिमेंट में क्या रिलेशन होती है कि जो इन्फिमम होता है वो हर एलिमेंट से लेसर इक्वल होता है। तो जब हम इसका इन्फिमम लेंगे तो वो इस एलिमेंट से लेसर इक्वल होगा
और इसका इन्फीमम लेने से बन जाएगा इंटीग्रल। इसका मतलब है वो इंटीग्रल इस u से लेसर इक्वल होगा और ये u इस टर्म से लेसर इक्वल है। जब हम इन सब को इकट्ठा करेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ f अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से लेस है f का इंटीग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से प्लस f का इंटीग्रल अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से प्लस एप्सिलॉन। और क्या मतलब हुआ इसका, अगर मैं इस टर्म को अल्फा कह लूं, इन दोनों टर्म्स के सम को बीटा कह लूं, तो रिजल्ट बन रहा है कि अल्फा लेस है बीटा प्लस एप्सिलॉन से। बीटा को इधर ले आऊं, अल्फा माइनस बीटा लेस है एप्सिलॉन से। अल्फा माइनस बीटा हर पॉजिटिव नंबर से लेस है, और वो नंबर जो हर पॉजिटिव नंबर से लेस हो वो क्या होता है, वो या जीरो होता है या जीरो से भी छोटा होता है। इसका मतलब है अल्फा माइनस बीटा जो है वो जीरो या जीरो से लेस है। और बीटा को दोबारा उधर ले जाऊं तो इसका मतलब है अल्फा लेस आर इक्वल टू बीटा है। तो क्योंकि ये इनक्वालिटी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रही है, तो यहाँ से नतीजा ये निकला कि f का इंटीग्रल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से लेसर इक्वल है f का इंटीग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से प्लस f का इंटीग्रल अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से। जिन दो एक्सप्रेशंस को मैंने इक्वल प्रूफ करना है उनमें से एक को दूसरे से लेसर इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब इसी तरह से इस राइट साइड वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड वाली टर्म से लेसर इक्वल प्रूफ करना चाहूंगा, और उसके लिए मैं f का इंटीग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से L के सुप्रीमम की मदद से हल करूंगा, f का इंटीग्रल अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से L के सुप्रीमम की मदद से हल करूंगा। तो हम हल कर रहे हैं f का इंटीग्रल अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से विद द हेल्प ऑफ सारे L's कैलकुलेट करके उनका सुप्रीमम लेके। सुप्रीमम में और सुप्रीमम से छोटे नंबर में क्या रिलेशन होती है कि जब भी आप किसी सेट के सुप्रीमम में से माइनस कर दें कोई पॉजिटिव नंबर, सुप्रीमम से छोटा नंबर ले लें, तो वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाता है। ये जो इंटीग्रल है ये एल्स का सुप्रीमम है। अगर मैं इंटीग्रल से छोटा नंबर ले लूं तो वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाएगा। तो इंटीग्रल a से b f d अल्फा 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2, ये क्या हो जाएगा, ये सेट का अपर बाउंड नहीं रहेगा, ये सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाएगा। जिस एलिमेंट से छोटा हो जाएगा वो एलिमेंट L P F अल्फा 2, फर्ज करें किस पार्टीशन के लिए बन रहा है, पार्टीशन P3 से बन रहा है, यानी हमारे पास इंटीग्रल a से b f d अल्फा 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 L P3 F अल्फा 2 से लेस है। इसी तरह की एक्सप्रेशन किसके लिए बनाएंगे, जब हम f का इंटीग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी कि f का इंटीग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लेस है L की वैल्यू किसी एक पार्टीशन के ऊपर, इस पार्टीशन का नाम हम P4 रख लेते हैं, यानी LP4 F अल्फा 1 से। और मैं चाहता हूं इन दोनों इनक्वालिटीज का इस्तेमाल करना, उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी दोनों में सेम पार्टीशन। फिर उसी बात का इस्तेमाल करते हैं, किस बात का, कि जब भी आप रिफाइनमेंट के ऊपर L हल करते हैं तो L जो है किसी और पार्टीशन के L के मुकाबले में ग्रेटर आर इक्वल हो जाया करता है। तो P3 और P4 की ले लेते हैं रिफाइनमेंट, P3 और P4 का यूनियन ले लिया, इसको P स्टार कह लिया, ये P3 और P4 की रिफाइनमेंट है। इस रिफाइनमेंट P स्टार के लिए ये इनक्वालिटी भी होल्ड कर रही है, ये भी होल्ड कर रही है, क्योंकि जब मैं हल करूंगा LP स्टार F अल्फा 2 तो वो LP3 F अल्फा से ग्रेटर होगा। LP स्टार F अल्फा 2 ग्रेटर होगा या इक्वल होगा LP3 F अल्फा 2 से, और ये ग्रेटर इंटीग्रल a से b f d अल्फा 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से, तो LP स्टार F अल्फा 2 ग्रेटर हो जाएगा इंटीग्रल a से b f d अल्फा 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। और इसी तरह से इंटीग्रल a से b f d अल्फा 1 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लेस हो जाएगा LP स्टार F अल्फा 1 से। और इन दोनों इनक्वालिटीज को हम कर लेंगे ऐड, तो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल a से b f d अल्फा 2 प्लस इंटीग्रल a से b f d अल्फा 1 और माइनस एप्सिलॉन बाय 2 और माइनस एप्सिलॉन बाय 2 ऐड होके माइनस एप्सिलॉन, और राइट साइड पे आ जाएगा LP स्टार F अल्फा 1 प्लस LP स्टार F अल्फा, और राइट साइड पे जो LP स्टार F अल्फा 1 प्लस LP स्टार F अल्फा 2 है,
हम प्रूफ कर चुके हुए हैं कि LPF अल्फा 1 प्लस LPF अल्फा 2 जो है वो LPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के होता है और रिगार्डलेस ऑफ पार्टीशन होता है, जोन सी मर्जी पार्टीशन ले लें। तो अगर ये रिजल्ट हमने P के लिए प्रूफ किया है तो P स्टार के लिए भी होल्ड कर रहा है। राइट साइड पे हमारे पास बन जाएगा LP स्टार F अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और मैं राइट साइड पे भी F का इंटीग्रल बनाना चाहता हूँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से, और L की मदद से जब इंटीग्रल बनाया करते हैं तो कैसे बना करता है, L का सुप्रीमम लेने से। तो अगर मैं यहाँ पे पार्टीशंस P स्टार जो है उन्हें चेंज करता चला जाऊं और उनके रिस्पेक्ट से सुप्रीमम ले लूं तो इंटीग्रल आ जाएगा। ये उस सेट का एक एलिमेंट है जिसका मैंने सुप्रीमम लेना है। सुप्रीमम में और सेट के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होती है कि हमारे पास जो सुप्रीमम होता है वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होता है। तो जब हम इसका सुप्रीमम लेंगे यानी इंटीग्रल बनाएंगे, क्योंकि f जो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है, इसका इंटेग्रल जो है वो L के सुप्रीमम की मदद से भी बन सकता है। तो जब हम इसका सुप्रीमम लेंगे इंटेग्रल बन जाएगा और वो इंटेग्रल इस एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होगा, इस एलिमेंट से अगर ग्रेटर और इक्वल होगा इसका मतलब है वो इंटेग्रल इस एक्सप्रेशन से भी ग्रेटर और इक्वल होगा। तो चूंकि f अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है तो जो इसका इंटेग्रल है L का सुप्रीमम लेने से LP स्टार f अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से ग्रेटर और इक्वल है। इन दोनों इनक्वालिटीज को आपस में मिला लें तो a से b f d अल्फा 1 प्लस a से b f d अल्फा 2 माइनस एप्सिलॉन लेस हो गया a से b f d अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से। और फिर इसी तरह से सोचें कि ये दो टर्म्स का सम जो है से अल्फा है, ये वाला इंटीग्रल जो है से बीटा है, तो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस है बीटा से। बीटा को इधर ले आए, अल्फा माइनस बीटा, एप्सिलॉन को उधर ले जाएं, लेस है एप्सिलॉन से। और कैसे एप्सिलॉन से? हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से, और जो नंबर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस हो वो क्या होता है, वो जीरो या जीरो से छोटा होता है। इसका मतलब है अल्फा माइनस बीटा लेसर इक्वल टू जीरो है। बीटा को उधर ले जाएं तो अल्फा लेसर इक्वल टू बीटा है, यानी ये दो इंटीग्रल्स का सम इस इंटीग्रल से लेसर इक्वल है। हमारे पास रिजल्ट बन गया कि f का इंटीग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से प्लस f का इंटीग्रल अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से लेसर इक्वल है f का इंटीग्रल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से। और इससे पहले हमने प्रूव ये किया था कि f का इंटीग्रल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से वो लेसर इक्वल है f का इंटीग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से प्लस f का इंटीग्रल अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से। अब इन दोनों इनक्वालिटीज को अगर मिलाएं तो क्या रिजल्ट निकला? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम प्रूव कर चुके हैं कि f का इंटीग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से प्लस f का इंटीग्रल अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इक्वल है f का इंटीग्रल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से। थ्योरम में उसने हमसे दो बातें पूछी थी, एक तो ये प्रूव करना था कि f अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इंटेग्रेबल है, रीमान सीरीज इंटेग्रेबल है, और दूसरा ये प्रूव करना था कि f का इंटीग्रल अल्फा 1 के रिस्पेक्ट से प्लस f का इंटीग्रल अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से इक्वल है f का इंटीग्रल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट से। और ये दोनों बातें हमने प्रूव कर ली हैं। और आज के लेक्चर का दूसरा रिजल्ट प्रूव ये करना चाहते हैं कि अगर f अल्फा के रिस्पेक्ट से रीमान सीरीज इंटेग्रेबल हो ऑन द इंटरवल ए बी, सी कोई पॉजिटिव नंबर हो, तो फिर f जो है वो हमारे पास c अल्फा के रिस्पेक्ट से भी रीमान सीरीज इंटेग्रेबल होगा। और f का अगर रीमान सीरीज इंटेग्रल हम c अल्फा के रिस्पेक्ट से मालूम करेंगे तो वो f का इंटेग्रल अल्फा के रिस्पेक्ट से इंटू c के इक्वल होगा, जहाँ पे c कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। फिर हमें दो बातें प्रूफ करनी हैं। एक बात तो ये प्रूफ करनी है कि f c अल्फा के रिस्पेक्ट से रीमान सीरीज इंटेग्रेबल है, और दूसरी बात ये प्रूफ करनी है कि f का c अल्फा के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल जो है वो इक्वल है c टाइम्स f का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। और f को रीमान सीरीज इंटेग्रेबल प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो टूल्स हैं। हमारी पोट्री में जो है दो टूल्स हैं, हमारे टूल बॉक्स में दो टूल्स हैं। कौन कौन से? एक कॉची क्राइटेरिया और एक डेफिनेशन। और मुझे जब
हल करना है अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से u और सी अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से u, तो मुझे बेसिकली रिलेशन की ज़रूरत है डेल्टा अल्फ़ा आई में और डेल्टा सी अल्फ़ा आई में। इस दफ़ा मैं कॉशी क्राइटेरिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यू पी एफ अल्फ़ा और यू पी एफ सी अल्फ़ा में बहुत आसानी के साथ सीधी सीधी इक्वालिटी वाली रिलेशन बना पाऊँगा। तो मैं इस दफ़ा डेफिनेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और डेफिनेशन ये कहती है कि f जो है वो रिमान सीरीज इंटेग्रेबल होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ उसका लोअर रिमान सीरीज इंटेग्रल और अपर रिमान सीरीज इंटेग्रल इक्वल आ जाएं। और जब फंक्शन रिमान सीरीज इंटेग्रेबल होता है तो हम उसका इंटेग्रल यूज़ के इन्फीमम या एल के सुप्रीमम की मदद से हल कर सकते हैं। और लोअर रिमान सीरीज इंटेग्रल इक्वल हुआ करता है एल्स के सुप्रीमम के, और अपर रिमान सीरीज इंटेग्रल जो है वो यूज़ के इन्फीमम के इक्वल हुआ करता है। और हमारे पास रिज़ल्ट है जिसका हमें इस्तेमाल करना है, पहले भी करते आए हैं, कि यू पी एफ अल्फ़ा कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, जहाँ पे एम आई सुप्रीमम है, एल पी एफ अल्फ़ा जो है उसकी भी ज़रूरत पेश आएगी, और एल पी एफ अल्फ़ा जो है वो समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, जहाँ पे स्मॉल एम आई जो है एफ के इन्फीमम के इक्वल है, और डेल्टा अल्फ़ा आई जो है अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 है। और मुझे इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करना है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो और कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट हो तो फिर सुप्रीमम ऑफ सी ए जो है वो सी टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए, और सी ए का इन्फीमम जो है सी टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए हुआ करता है। तो इन सारी बातों का इस्तेमाल करते हुए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कोई सी पार्टीशन ले लेते हैं, और इस पार्टीशन के लिए सबसे पहले मैं डेल्टा सी अल्फ़ा आई हल करना चाहता हूँ। डेल्टा अल्फ़ा आई की डेफिनेशन के मुताबिक ये सी अल्फ़ा एक्स आई माइनस सी अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 होगा, और सी ऑफ अल्फ़ा जब किसी एक्स पे ऑपरेट होता है तो याद करें इसका फार्मूला है कि ये सी इंटू अल्फ़ा एक्स आई होगा, और सी अल्फ़ा जब एक्स आई माइनस 1 पे ऑपरेट होगा तो ये सी इंटू अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 होगा। राइट साइड से आप सी को कॉमन ले सकते हैं, और सी को कॉमन लेने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली डेल्टा अल्फ़ा आई है। तो जो डेल्टा सी अल्फ़ा आई है वो सी टाइम्स डेल्टा अल्फ़ा आई बन गया है। तो मसला ही हल हो गया। मैं हल करता हूँ क्या, u और l। अगर मैं ऐसा करूँ कि इस एक्सप्रेशन की हर टर्म को स्मॉल एम आई से मल्टीप्लाई करूँ और जो n इक्वेशंस बने उन सबको ऐड कर लूँ, तो समीशन एम आई डेल्टा सी अल्फ़ा आई बन गया लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे समीशन में से c बाहर आ गया, और ये बन गया मेरे पास एल पी एफ सी अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से, और ये बन गया एल पी एफ अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से, और ये बाहर c। तो मैंने L की रिलेशन बना ली। इस तरह से अगर मैं कैपिटल एम आई से मल्टीप्लाई करके जो n इक्वेशंस बने उनको ऐड करूं तो मेरे पास रिलेशन बन जाएगी कि यू पी एफ सी अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से इक्वल है सी टाइम यू पी एफ अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से। ये जो दो रिलेशंस मेरे पास बन गई हैं, एल्स का मैं लूँगा सुप्रीमम, तो मेरे पास अपर रिमान स्टेजेस इंटेग्रल बनेगा, और यूज़ का लूँगा मैं इन्फीमम, तो मेरे पास लोअर रिमान स्टेजेस इंटेग्रल बनेगा। एफ़ के बारे में चूँकि हमें पता है कि एफ़ रिमान स्टेजेस इंटेग्रेबल है, तो इसमें एल का सुप्रीमम लेने से इंटेग्रल ही बन जाएगा, और इसमें यूज़ का इन्फीमम लेने से इंटेग्रल ही बन जाएगा। जबकि लेफ़्ट साइड पे एल्स का सुप्रीमम लेने से अपर रिमान स्टेजेस इंटेग्रल बनेगा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि एफ जो है वो सी अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से रिमान स्टेजेस इंटेग्रेबल है। इस तरह से यहाँ पे जब मैं यूज़ का इन्फीमम लूँगा तो मेरे पास अपर रिमान स्टेजेस इंटेग्रल बनेगा, इंटेग्रल नहीं बनेगा। जबकि राइट साइड पे एल्स का सुप्रीमम लेने से और यूज़ का इन्फीमम लेने से दोनों सूरतों में रिमान स्टेजेस इंटेग्रल बन जाएगा, क्योंकि एफ रिमान स्टेजेस इंटेग्रेबल है। यही काम हम करने लगे हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये जो मेरे पास एल वाली रिलेशन थी, इसमें दोनों साइडों पर सुप्रीमम ले लेते हैं, पार्टीशन बदलते जाते हैं और सुप्रीमम ले लेते हैं। और लेफ्ट साइड पे सुप्रीमम लेने से क्या बन गया, एफ का लोअर रिमान स्टेजेस इंटेग्रल सी अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से,
और राइट साइड पे जो सी है उसे मैंने सुप्रीमम से बाहर ले लिया। क्यों बाहर ले लिया? क्योंकि सुप्रीमम ऑफ सी ए जो है सी पॉजिटिव के केस में सी इंटू सुप्रीमम ऑफ ए के इक्वल हुआ करता है। और राइट साइड पे जब मैं एल पी एफ अल्फा का सुप्रीमम ले रहा हूँ तो ये बन रहा है एफ का अपर रिमांस इंटेग्रल, लेकिन चूंकि एफ इंटेग्रेबल है तो ये बेसिकली एफ का रिमांस इंटेग्रल ही बन रहा है। और हमारे पास एफ का सी अल्फा के रिस्पेक्ट से लोअर रिमांस इंटेग्रल इक्वल आ गया सी टाइम्स एफ का रिमांस इंटेग्रल अल्फा के रिस्पेक्ट से। गेस करें क्या करना है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये जो दूसरी एक्सप्रेशन हमने बनाई है, जो दूसरी रिलेशन बनाई है, इसमें दोनों साइडों पर पार्टीशन P के रिस्पेक्ट से इन्फीमम ले लेते हैं। और जब हम F का C अल्फा के रिस्पेक्ट से जो U है उसका इन्फीमम लेंगे तो ये बन जाएगा F का C अल्फा के रिस्पेक्ट से अपर रिमांस इंटेग्रल। और राइट साइड पे इस C को बाहर ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो बन गया अपर रिमांस इंटीग्रल एफ का सी अल्फा के रिस्पेक्ट से, और राइट साइड से सी बाहर ले लिया और इन्फीमम ऑफ सी ए जो है वो सी टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए हुआ करता है अगर सी हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो। और राइट साइड पे अब यू पी एफ अल्फाज का इन्फीमम है, और यू पी एफ अल्फाज के इन्फीमम से वैसे तो बनता है अपर रिमांस इंटेग्रल, लेकिन चूंकि हमें गिवन ये है कि एफ रिमांस इंटेग्रेबल है तो बेसिकली ये रिमांस इंटेग्रल ही बन गया है। हमारे पास एफ का सी अल्फा के रिस्पेक्ट से लोअर रिमांस इंटेग्रल और एफ का सी अल्फा के रिस्पेक्ट से अपर रिमांस इंटेग्रल दोनों एक ही नंबर के इक्वल आ गए हैं। जब ये दोनों एक ही नंबर के इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब है कि एफ सी अल्फा के रिस्पेक्ट से रिमांस इंटेग्रेबल है, क्योंकि कोई फंक्शन उसी वक्त रिमांस इंटेग्रेबल होता है जब उसके अपर रिमांस इंटेग्रल और लोअर रिमांस इंटेग्रल सेम आ जाया करते हैं। यहाँ पे ये दोनों का आंसर सेम आ गया है, इसका मतलब है फंक्शन f जो है सी अल्फा के रिस्पेक्ट से ऑन इंटरवल ए बी रिमांस इंटेग्रेबल है। और इंटेग्रल किसके बराबर है? जब कोई फंक्शन रिमांस इंटेग्रेबल होता है और उसका अपर और लोअर रिमांस इंटेग्रल सेम आ जाते हैं तो वो जिस नंबर के इक्वल आते हैं वही बेसिकली उस फंक्शन का रिमांस इंटेग्रल हुआ करता है। यानी f का रिमांस इंटेग्रल सी अल्फा के रिस्पेक्ट से इक्वल आ गया है c टाइम्स f डी अल्फा के। यही वो रिजल्ट है जो हम प्रूफ करना चाहते थे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद रिजल्ट्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।